हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों को अपने YouTube मोहम्मद स्माम इन्फो पे, अपने टिकटॉक स्माम ऑफिशियल पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों ने जिन जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की उन सबका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि चढ़दे वाले भी ते लैंदे वाले दोनों जेडे मेरे पंजाब दे वासी आ वो भी दोनों जेडे वधिया होणगे, चंगे होणगे। तो थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मैनू प्यार दिखाने दा, अपनी मोहब्बत जताने दा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ना दोस्तों, उसका जो टॉपिक है मैं अपने व्हाट्सएप वॉइस चैनल पे बता चुका हूं। जो लोग मेरे साथ फौरी अपडेट्स लेना चाहते हैं और मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्शन चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, मैं देख रहा हूं कि जो हमारा जो हमसाये मुल्क है, हमारे भारत जो मुल्क है, उसमें ट्रेजर चैन को लेके जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्ट हैं जो कि मैं दूर करने वाला हूं आज। नंबर एक बात कि जो स्कैमर हैं, जितने भी ये मैजिक प्रो के लीडर हैं, जिनको नॉलेज नहीं है मेरे मुताबिक, ये सिर्फ लूटना जानते हैं, स्कैम करना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी मैजिक प्रो का लीडर हो, बड़ा हो छोटा हो, जिसने पहले ज्वाइन की हो बाद में की हो, दोस्तों चोर तो चोर होता है ना। चाहे वो 1 साल पहले करे, चाहे 1 साल बाद करे, चाहे कोई 1 लाख रुपए की चोरी करे, चाहे 1 रुपए की चोरी करे, दोस्तों चोरी तो चोरी होती है। तो ये मेरा उन तमाम मैजिक प्रो के लीडर को हजरात को जवाब है जो मुझे इनबॉक्स में आके किसी लीडर की गवाहियां दे रहे होते हैं, या लीडर साहब खुद आके मुझे अपनी सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बात देना चाहता हूं कि आप लोग जितने भी हैं वो एक स्कैमर है। और बहुत ही जल्द मैं आप जो 3 4 5 लोग हैं आपके ऊपर वीडियो भी जल्दी बना दूंगा इंशाल्लाह ताला, जिसका मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में बताया था और आप सब लोगों ने प्यार दिखाया था। अच्छा दोस्तों, अब जो बात हो रही है ना इन लोगों की तरफ से, जो वो कहते हैं ना कि जो क्या मैं बार बार कहता हूँ कि जाहिल और अनपढ़ और पढ़े लिखे बराबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये लोग जो बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं कि जी ट्रेजर चैन और मैजिक चैन सेम है, ट्रेजर NFT.xyz और मैजिक NFT.xyz। तो दोस्तों, अब मैं ये आप लोगों को एक प्रैक्टिकल मिसाल दे के दिखाता हूँ। ये मेरे पास करेंसी है और ये 5,000 रुपए का नोट है दोस्तों, ठीक है। ये नोट है 5,000 रुपए का, ठीक है दोस्तों, ये एक असली नोट है 5,000 रुपए का। अच्छा, अब दोस्तों ये एक और नोट है 5,000 रुपए का। ये दो नोट हो गए 5,000 रुपए के, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये देख लें और ये देख लें, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं ये मानूंगा, इसको भी 5,000 रुपया मानूंगा और मैं इसको भी 5,000 रुपया मानूंगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों नोट मिलके हो गए 10,000 रुपए। कितने हो गए दोस्तों? 10,000 रुपए, ठीक है। कितने हो गए दोस्तों? 10,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आधा नोट ये ऐसे फाड़ के रख देता हूं, ठीक है, आधा नोट मैं ये फोल्ड कर लेता हूं या फाड़ के रख देता हूं, और आधा नोट मैं इसके साथ पाकिस्तानी 500 रुपया का लगा देता हूं, ठीक है दोस्तों, ये मैं लगा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने आधा नोट इसके साथ पाकिस्तानी 500 रुपए का लगा दिया। तो दोस्तों, क्या ये सेम है? क्या ये नोट अब जो पीछे नीचे दिख रहा है, ये वाला नोट, क्या ये जो नोट आपको नीचे दिख रहा है, क्या ये नोट सेम है? ठीक है, क्या ये नोट सेम है? ठीक है दोस्तों, जबकि यहां तक तो ये नोट येलो ही नजर आ रहा है, आधा नोट, ठीक है। इसके साथ आधा नोट तो येलो ही नजर आ रहा है, सेम रंग, लेकिन यहाँ पे आके कुछ हरा हो गया है। क्या ये आप इसको भी 5,000 रुपया मानेंगे? इस नोट को, इस एक नोट को 5,000 मानेंगे? चलें दोस्तों, मैं एक और पाकिस्तानी 1,000 रुपए का नोट लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं आधा कर देता हूँ। क्या आप इसको भी सेम नोट मानेंगे? क्या आप इस तरह का जो नोट दिखता होगा उसको भी 5,000 रुपया पाकिस्तानी करेंसी मानेंगे? यार, इंडिया में जो नोट है सेम इसी तरह। दोस्तों बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि ट्रेजर NFT.xyz और मैजिक XYZ डॉट, ठीक है, .xyz से कुछ नहीं हो जाता। जो डोमेन्स होती है ना दोस्तों, जो सेम होती है, ये चीज सेम होती है। ये 5,000 का नोट, इसके ऊपर 5,000 का नोट, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको आधा भी कलर कर दूंगा, एक नोट का कुछ हिस्सा, बल्कि एक लाइन भी इसमें कुछ एडिशन कर दूंगा, तो ये वो नोट एक जैसा नहीं होगा। तो जो लोग इस चीज को समझते हैं दोस्तों, .xyz से फर्क नहीं पड़ता। वो एक अलहदा डोमेन थी मैजिक प्रो XYZ, और एक ट्रेजर NFT एक अलहदा चेन थी .xyz, ठीक है। एक चीज मेरा ख्याल है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी होगी। दूसरा सवाल दोस्तों, ये जो स्कैमर लीडर हैं, जो जितने भी मैजिक प्रो के लीडर हैं, एक लीडर ने तो ग्रुप ही व्हाट्सएप पे मैजिक ऑफिशियल के नाम से रखा हुआ है,
और वो साहब का ट्रेजर एनएफटी का मैनेजर रहा है और फिर वो मैजिक में चला गया। बस वो ये रोना रोता है कि मैं जरा लेट गया हूं तो मुझे थोड़ी माफी दे दिया करो स्माम इन्फू, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं कि मैं माफी बिल्कुल नहीं देने वाला आपको, और मैं रगड़ूंगा आपको भी और आपके जितने भी जितने जितने डाकू लुटेरे आप लोगों के साथ हैं उन सबको रगड़ूंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैजिक प्रो के जो सवाल है जी कि जैसे ही मैजिक बंद हुई, पहले तो इन लोगों के मुताबिक मैजिक 1 साल चलने वाली थी। मोहम्मद स्माम इन्फू ने 10 दिन पहले ही आके बता दिया कि मैजिक बंद होने वाली है, एक बात। अच्छा, अब जैसे ही मैजिक बंद होती है, अब ये लीडर कहते हैं जी दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। जैसे ही वो उसका विड्रॉवल बंद हुआ, फौरी आ गया। पहले ये जो मैजिक के लीडर है मिस्टर जिशान, मैं इनका खास तौर पे नाम लूंगा क्योंकि इन्हें मसीहा बनने का बहुत शौक है। ये आके अपनी कम्युनिटी को कह रहे थे कि दोस्तों मैंने आपकी खातिर बात की है, फौरी तौर पे हट जाएगा उसका नोटिफिकेशन $100 वाला। इन्होंने दोस्तों ये कहा कि आगे शायद आपको डिपॉजिट मिल जाता, हम अपनी इज्जत बहाल कर लेते। आप लोगों ने ये करके तो हमारी बिल्कुल इज्जत जो है पानी में बिल्कुल बहा दी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूं, मैंने अपनी टिकटॉक स्माम ऑफिशियल पे जो है ये पिन की हुई है वीडियो दोस्तों, बिलाल कल्लू जो कि डेविड को, अब ये लोग डेविड का नाम भी नहीं लेंगे। ये जितने भी बड़े बड़े स्कैमर है ना, चाहे हमदान लैब हो, चाहे ये एक यूट्यूब पे हैं पता नहीं मंसूर साहब राइड वाले, चाहे जिशान हो, और इनके साथ जितने भी छोटे लोग हैं उनको मैं जरूर एक्सपोज करूंगा। ये अब डेविड इनका नहीं है, देखें दोस्तों वो बिलाल कल्लू ही डेविड था, ठीक है। और बार बार जो है ना उसी दोनों एक ही ग्रुप के थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ट्रेजर एनएफटी ने एक नोटिफिकेशन में बोला था कि हमने बिलाल कल्लू और डेविड से ये मिस गाइड कर रहे हैं। ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियली का इन दोनों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं कि मैजिक एनएफटी सेम है, बिल्कुल भी इसी से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये आप सब लोगों को याद है ना। अब मैं इसका कैसे लिंक इनके साथ जोड़ूंगा। अच्छा, अब देखें दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी ने, मैंने आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं, मैंने उनको आपको बताया कि कंपनी ने सिक्के जो हैं लॉक किए हैं जिन्होंने प्री सेल में लिया। एक नोटिफिकेशन भी फिरता रहा 2%, ठीक है, वो भी शायद मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं लगा दूंगा। ये पुरानी अपडेट में था कि जिन लोगों ने प्री सेल जो थी आई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को जो सिक्के लॉक किए जाएंगे अब फौरी तौर पे वो जो है ना जाके नहीं बेच सकेंगे। आफ्टर द टाइम जब नियर बाय होगा, जब इनकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी, जब कंपनी की लिक्विडिटी आ जाएगी, तब इनको इनके जो Web3 वॉलेट है उनमें 2% जो टोकन है जो प्री सेल जिन लोगों ने शमूलियत की उनको दे दिए जाएंगे, ठीक है, आपको याद हो। अच्छा, अब इसी तरह आपको एक पुलिसी मैंने पढ़ के सुनाई थी कि ट्रेजर एनएफटी से यहाँ पे कहाँ पे इन जो स्टार एम्बेसिडर हैं इन्होंने एक बार जो है मीटिंग रखी लेवल 5 लेवल 6 के लोगों ने, और अलहदा ग्रुप बनाया और कंपनी को कहा कि इनके ब्लाइंड बॉक्स वापस ले लो, ठीक है, वापस ले लो, ताकि हम में और इनमें अब फर्क ही नहीं रहा। तो कंपनी ने कहा नहीं, जो पॉलिसी हमने दे दी वो हम पॉलिसी दे देंगे, क्योंकि हमने 7 माह 8 माह 1 साल कंपनी की स्पैक लिस्टेड में जाना है, तो इतनी देर में इन लोगों का ये राइट है कि इतना ये प्रॉफिट ले लें या इतना अर्न करें, ठीक है। वहां पे बिलाल कल्लू ने कहा कि आप ड्रॉप बॉक्स भी नहीं वापस ले रहे हो, रेपुटेशन भी कंपनी ने कहा हम अपनी खराब नहीं करने वाले, आप जो है हमें टफ की शक्ल में सिक्के भी नहीं दे रहे हो, आप हमें कोई मुनाफा भी नहीं दे रहे हो। और बिलाल कल्लू नहीं था इनके साथ, टेलर डेविड जितने भी ये लोग मैनेजर थे, इन सब लोगों की यही डिमांड थी कि आप हमें एटलीस्ट जो है टफ जो टोकन है उन्हें विड्रॉ करने का दे। तो कंपनी ने कहा रूल इज रूल, सबके लिए रूल यकसा है, बिल्कुल हम आपको टफ टोकन नहीं देने वाले इनबॉक्स में, आपको मोनोपोली नहीं करने देंगे कि जब चाहे आप सेल करें और लोगों को नुकसान करें और जब चाहे बाय करें, नहीं, हम आपकी हुकूमत नहीं चलने देंगे। हमारे लिए $300 वाला शख्स भी वैसे है कंपनी में जैसे 3 लाख डिपॉजिटेड डॉलर वाला है, क्योंकि कंपनी पे उस 300 वाले ने भी ट्रस्ट किया है और उसके पास, और $50 वाला भी उसी तरह है कंपनी में जैसा हमारे लिए आप $3 लाख वाले हैं। तो हम बिल्कुल इस मामले में सबको एक ही तरह रखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो इज समथिंग एल्स, क्रिप्टो एक मुख्तलिफ चीज है और आप ट्रेजर एनएफटी ब्लॉकचेन पे काम करना एक मुख्तलिफ चीज है। तो यहाँ पे इन लोगों के कंपनी से इख्तलाफात हुए, डेविड ने कंपनी को छोड़ दिया और बिलाल कल्लू ने उसे फुल सपोर्ट किया कि मेरे पास है जी 70,000 कम्युनिटी, मैं जिधर कहूंगा उधर वो इंटरेस्ट आंखें बंद करके लगाएंगे और मैं ऐसे ऐसी झूठी कहानियां, कभी कारी से गिर गया, कभी मोटरसाइकिल से गिर गया, सिंपथी लूंगा और चुप करके जो है ना हम अपनी इसी तरह कंपनी बनाएंगे। अब दोस्तों टेलर और डेविड इन लोगों के ताल्लुकात तो थे ना,
इन लोगों के जो आईटी टीम थी, जो डेवलपर टीम थी, इन लोगों के पास मेल्स आती थी पुलिस की कंपनी की, तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लीक्स ताल्लुकात तो थे, तो इन लोगों ने उन्हीं लोगों का यूज किया। और दोस्तों कंपनी ने एक बात इनको कहा था, आपको मैंने प्लान में ये भी पढ़ के सुनाया था कि अगर कोई भी बंदा इनका डैमेज करेगा कंपनी को, तो उसको कंपनी ला तल्लुकी का ऐलान करेगी, उसको बिल्कुल फायदा नहीं देगी। ठीक है, तो दोस्तों इन लोगों ने उन लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग की और बिल्कुल जैसे बिलाल कल्लू ने कहा कि मैं इन 4-5 लोगों को मिलाकर अपने साथ बड़ी दोबारा से ट्रेजर एनएफटी को फ्लॉप करूंगा और अपनी मैजिक एनएफटी जो है जिसमें पार्टनर होगा डेविड, बिलाल कल्लू और जितने भी ये बड़े बड़े स्कैमर हैं ये सब लोग। ठीक है, तो मैं एक मैजिक प्रो दोबारा नए सिरे से शुरू करूंगा। ठीक है, अब इनके पास डेवलपर टीम भी वही थी। ठीक है दोस्तों, आज मेरी वीडियो आपने पूरे गौर से सुनी है। अब जैसे ही वो डेवलपर टीम थी, इन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, कंपनी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में आके कह दिया कि डेविड और बिलाल का, कल्लू का हमसे कोई तल्लुक नहीं है। तो इधर दोस्तों इन्होंने मैजिक प्रो कहना शुरू कर दिया कि ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। और दोस्तों इन्होंने लोगों से गूगल और अपनी ये वो चीजें कॉपी करवा के अपने में लानी शुरू कर दी ताकि ये यूआईडी उस सिस्टम को कॉपी कर सकें और पेस्टिंग कर सकें और इनके पास भी डेटाबेस आ जाए जिसकी इन लोगों को कमी थी। ठीक है, अब इधर आके दोस्तों इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर इन्होंने मोटिवेट किया, उन्हें लाखों डॉलर की ऑफर की और आप लोगों के साथ आके स्कैम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कंपनी ने डेविड को और बिलाल कल्लू को बिल्कुल साइडलाइन पे कर दिया और टेलर जो था मैसेज देता रहा, बाद में उसको भी इन्होंने मिला लिया। इसी तरह जिशान ट्रेजर एनएफटी पे जो पहले बाइकआउट करता रहा, पहले ट्रेजर एनएफटी का मैनेजर बना, तो ये बात आज तक उसने नहीं बताई कि वो मैजिक ट्रेजर एनएफटी का, अगर उसके अंदर कम्युनिटी का खौफ था तो उसको पता था कि ट्रेजर एनएफटी में भी कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्यों मैजिक पे जाके उनका जो है वहां पे जाके एडमिन बना, उसने ट्रेजर एनएफटी की एडमिनशिप क्यों बनी, क्यों छोड़ी। आज वो अपने आप को मसीहा कहना चाह रहा है। इंशाल्लाह जल्दी मैं इनके ऊपर एक्सपोज वीडियो भी बनाऊंगा। जो भी ये लोग मुझे मैसेज करते हैं, थ्रेट करते हैं, जैसे मुझसे बात करते हैं, मोहम्मद समाम इन्फो आके आपको एक एक चीज बताएगा। लेकिन आज मैं आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि क्यों जो है आई एम बैक नोटिफिकेशन आया। ठीक है, अब आप ये बात सारी समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों इन लोगों ने स्कैम किया, ठीक है, इन लोगों ने ट्रेजर एनएफटी ने अपनी वो आई एम कमिंग बैक उस दिन देना ही देना था। इसमें कंपनी इन लोगों के साथ नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्रेजर वाली इन लोगों के साथ अटैच है, कुछ डेवलपर्स, तो उस दिन कंपनी ने आके कहना ही कहना था। इसलिए इन्होंने इतनी हड़बड़ाहट में आकर फौरी तौर पे डबल ऑफर निकाल दी कि भागो, इससे पहले के लोगों को ट्रेजर एनएफटी कमिंग बैक का नोटिफिकेशन आज के दिन इतने बजे ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इनको एक मैनेजर ने बता दिया, इन्होंने कहा लूट सकते हो जितना लूटो और भागो। ट्रेजर एनएफटी ने मैजिक इनका कोई तल्लुक नहीं था दोस्तों, इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने यूज किया। वहां पे एक लीक हो, उन्हें पता लीक की गई इंफॉर्मेशन कि आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम इतने पूल से इतने, आपको बहुत सारी अपडेट्स मैं देता रहूंगा। मैं इसलिए कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी 10K पे लेके जाया करें ताकि मैं फौरी आप लोगों के लिए नई वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी मैजिक एनएफटी के हिसाब से नहीं, इन्होंने लीक उस दिन वैसे ही ट्रेजर एनएफटी की आई एम कमिंग बैक आनी थी, इसका मैजिक से कोई ताल्लुक नहीं था। 10 दिन पहले मैंने आपको बोल दिया था कि मैजिक के विड्रॉ बंद होने वाले हैं, वो इसी बात पे बोला था कि वहां पे अपडेट आने वाली है। ठीक है, इन लोगों को भी इस चीज का पता चल गया और फौरी तौर पे इन लोगों ने, अपने बड़े बड़े स्कैमरों ने अपने विड्रॉ मार लिए 20-20 हजार डॉलर के। और मैंने आपको एक वॉलेट भी दिखाया जिसमें अभी तक 19,000 डॉलर पड़े हैं और उसमें अभी तक विड्रॉ नहीं लिया गया। तो इन लोगों ने अपनी प्लानिंग को ट्रेजर एनएफटी की प्लानिंग से मैच किया। ट्रेजर एनएफटी की एडमिनिस्ट्रेशन का मोहम्मद समाम इन्फो के मुताबिक कोई तल्लुक नहीं था मैजिक वालों से, ना मैजिक के लीडरों से। ठीक है दोस्तों, और अब ये शो ऐसे करा रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। दोस्तों ये इतने बड़े स्कैमर्स हैं, इतने बड़े एक्टर्स हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए इतनी बड़ी 70 मिलियन कंपनी की इज्जत को गंदा कर देते हैं। ऐसे देखें, आप लोगों को कहां ये ऑफिसेस खोल रहे थे, कहां ये कर रहे थे, इतनी इनको क्या जरूरत आ पड़ी डबल ऑफर देने की? क्यों? क्योंकि इनको लीकेज मिल चुकी थी कि ट्रेजर एनएफटी ने आज अपना दे देना है कि आई एम कमिंग बैक, और लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे ही आई एम कमिंग बैक आ जाएगा तो यहां पे ठुस हो जाएंगे ये लोग। ये जो आप लोगों को झूठी कहानियां सुना रहे हैं वो नहीं आएंगी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि रात 11 बजने से पहले पहले 1-2 दिन फौरी पहले इन्होंने ऑफर निकाल दी। वो कहते हैं ना, जब मौत, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो ये इन्हें हड़बड़ाहट में पता नहीं चला।
तो इन लोगों ने ये निकाल दी और बदले में कहने लग गए कि दोस्तों टफ भी पंप हो गया। तो दोस्तों मैं टफ पंप, ये सारी हकीकत आज मैंने आप मोहम्मद स्माम इन्फो ने आपको बता दी है, इन स्कैमरों की, इन डेविड की और बिलाल कल्लू की, कि ये सारा इन लोगों का प्री प्लान था और इनको जैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन मिली इन्होंने यूज किया। ट्रेजर एनएफटी कंपनी का जहां तक मेरे नॉलेज में है इन स्कैमरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ला ताल्लुकी का ऐलान किया था ट्रेजर एनएफटी ने मैजिक प्रो में, जब इन डेविड ने और जो बिलाल कल्लू ने कहा तो ऑफिशियल अपडेट्स में आके भी नोटिफिकेशन लगाया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात मैंने आज क्लियर कर दी होगी कि वेलकम बैक का और इनका क्या ताल्लुक है इस चीज से। ठीक है दोस्तों, और एक वीडियो काफी लंबी हो गई है, अब बाकी 2 टॉपिक मेरे रह गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ही जल्द जैसे ही मेरी वीडियो काफी लोग देख लेंगे तो मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है छोटी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपके जो भी जवाबात हैं, जो भी सवालात हैं, अपने यूट्यूब पे कमेंट में लिखा करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।